बीएल वर्मा ने बीवीजी रामजी को ऐतिहासिक पहल बताया। बीवीजी रामजी अधिनियम श्रमिकों को सशक्त बनाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने बदायूं की अवंतिका बाई छात्रावास में प्रेस वार्ता के दौरान बीवीजी रामजी अधिनियम को श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ श्रमिकों को पारदर्शी और टिकाऊ आजीविका प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अधिनियम को किसान विरोधी और गरीब विरोधी बताने की आलोचना की और कहा कि यह अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के संकल्प को साकार करने का सशक्त माध्यम है। पारदर्शी व्यवस्था है और जो ऐसे दल हैं अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके हर बूथों पर जो हमारे बीएलओ है, बीएलए 2 के साथ साथ मिलकर के काम भी कर रहे हैं, लेकिन 2,88,000 2,89,000 करीब वोट यहाँ से कटा है। तो ऐसे लोग हैं जो मृत हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं, जो डबल वोट है और एक एक वोट का ब्यौरा भी दिया है, कौन से कितने वोट कटे हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज कराना चाहिए और एक एक वोट जो बढ़ने का है, फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, बढ़ने का टाइम आ रहा है, पूरा समय दिया गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एसआईआर का जब काम पूरा होगा तो पूरे, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, कोई भी मतदाता नहीं कह पाएगा कि मेरा वोट कहीं कटा है। जो वोट जिसका होना चाहिए, जहां होना चाहिए, उसका वोट भी होगा और एसआईआर का काम भी पूरा होगा। और जिस तरह से बिहार में अभी वोटिंग का परसेंट आपने देखा है, तब इलेक्शन जब होगा तो मतदाता सूची होगी तो फर्जी वोट नहीं हो, सही मतदाता सूची होगी तो फर्जी वोट नहीं पड़ेगा और फर्जी वोट नहीं पड़ेगा तो परसेंट ठीक होगा। और लड़ाई झगड़े जो होते हैं फर्जी वोट को लेकर के, वो भी नहीं होंगे। तब मैं कहूँगा कि बिहार के चुनाव में एक भी रिपोल की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो इसलिए नहीं पड़ी कि अपना अपना वोट सबने डाला, तो इसी प्रकार का वोट जब मतदाता सूची होगी तो वो पश्चिम बंगाल में भी पड़ेगा और यहाँ भी। और ममता जी को दिखाई पड़ता है, मोदी जी ने कहा था कि गंगा जी बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल को जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार की जीत अब पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही है। इसलिए ममता जी परेशान कि मेरा वोट कहीं कटा है। जो वोट जिसका होना चाहिए, जहां होना चाहिए, उसका वोट भी होगा और एसआईआर का काम भी पूरा होगा। और जिस तरह से बिहार में अभी वोटिंग का परसेंट आपने देखा है, तब इलेक्शन जब होगा तो मतदाता सूची होगी तो फर्जी वोट नहीं हो, सही मतदाता सूची होगी तो फर्जी वोट नहीं पड़ेगा और फर्जी वोट नहीं पड़ेगा तो परसेंट ठीक होगा। और लड़ाई झगड़े जो होते हैं फर्जी वोट को लेकर के, वो भी नहीं होंगे। तब मैं कहूँगा कि बिहार के चुनाव में एक भी रिपोल की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो इसलिए नहीं पड़ी कि अपना अपना वोट सबने डाला, तो इसी प्रकार का वोट जब मतदाता सूची होगी तो वो पश्चिम बंगाल में भी पड़ेगा और यहाँ भी। और ममता जी को दिखाई पड़ता है, मोदी जी ने कहा था कि गंगा जी बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल को जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार की जीत अब पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही है। इसलिए ममता जी परेशान चौथे स्थान पर है। और इसी कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में अब देश की अर्थव्यवस्था, हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में टॉप 3 में होंगी। तब मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2047 में विकसित भारत के संकल्प को लेकर जो चले हैं, इसमें सभी का योगदान कैसे हो, तो केवल कहा ही नहीं है, चरितार्थ करने का काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इस देश के विकास में सभी का जो है कहीं न कहीं प्रयास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक भाई इसका लाभ उठाएंगे, इससे हमारे गांव की तरक्की भी होगी, गांव का विकास भी होगा। तो परिवार निश्चित रूप से बहुत ही समृद्ध अपने को मानेंगे और आने वाले समय में हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी के विजन को उन लोगों के साथ में, 140 करोड़ लोगों के साथ में इस देश को और आगे ले जाने का काम करेंगे और 2047 में भारत को समृद्ध और विकसित भारत बनाने का